रिकॉर्डेड यूट्यूब में आप देख सकते हो। तो चलिए, नेचर ऑफ मोशन। इस नेचर ऑफ मोशन में सबसे पहले, है ना, मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ और उस फिगर के बेसिस पे, है ना, आपको चीजों को एनालाइज करना है ना। देखिए, क्या बता दिया गया है कि आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स जो है, या अब फोर्स और नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि अब तो मोशन पढ़ रहे हैं, तो मोशन में हम सीधा फोर्स डिस्कस अब नहीं करेंगे, सीधा एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ओनली। बोल दिया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो था वो राइटवर्ड था, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी जो था वो जीरो था। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। इसको मैथमेटिकली कैसे कहा जाता है? तो देखिए, इस कंडीशन को मैथमेटिकली ऐसा कहा जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो था यू, ये जीरो है ना, एंड एक्सेलरेशन ए, चूंकि ये जो है राइट हैंड साइड में है, तो इट इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, है ना, ऐसा। ठीक है, ये टर्म्स मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था कि एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है उसमें जो उसका साइन रहता है वो साइन एक्चुअली उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो एनीवे उस पॉइंट पे मैं दोबारा अगर जरूरत हो तो फिर से आऊंगा। अभी आपके लिए एक वर्कआउट है, ठीक है आयुष, है ना, तो हंसिका ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो सामने आपके फिगर देखिए, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है और उसमें बोल दिया एक्सेलरेशन जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, और उसको मैथमेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u इज इक्वल टू जीरो, ए इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो सवाल है आपके लिए, है ना, क्या ये ब्लॉक जो है एक्सेलरेट करेगा कि डी एक्सेलरेट करेगा? मतलब इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, है ना, और अगर स्पीड बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? बताइए। जब आपने यहाँ पर एक फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण एक्चुअली एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? राइट साइड की तरफ था, और ये राइट साइड वाला जो डायरेक्शन है इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब हो गया ए पॉजिटिव है ना, और यू जीरो। तो ऐसे केस में जो मोशन होगा, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये पहला केस। यानी कि अगर ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ऐसा मत समझना कि ब्लॉक मूव ही नहीं कर सकता है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, ये नहीं, है ना। तो यही चीज देख लो, एक ऐसा केस है आपका, है ना, जो ये जो डेफिनेशन है इस आइडिया को कंट्रोडिक्ट करता है कि वेलोसिटी में चेंज पहले होना चाहिए, ये आइडिया को कंट्रोडिक्ट करता है ना। मैंने कभी भी नहीं कहा कि वेलोसिटी में चेंज पहले होना चाहिए। मैंने हमेशा क्या कहा? पहले एक्सेलरेशन होना चाहिए, देन वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्योंकि अगर वेलोसिटी में देख लो, यहाँ पर इस फिगर में अगर देखोगे, वेलोसिटी तो जीरो है, तो वेलोसिटी में चेंज तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन तो है, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। और वो रिलेशन एक्चुअली कहाँ से? क्योंकि हम जानते हैं जब भी आप फोर्स लगाओगे, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स द बॉडी विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन, है ना। तो ये सिचुएशन वो था। अब मोशन में हम फोर्स को शो नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि आगे से जब भी इस तरह का कंडीशन आता है, यू जीरो है एंड ए पॉजिटिव कुछ दिया गया है, देन इट विल बी केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या होता है? स्पीड का बढ़ना, है ना, स्पीड विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ मोशन का पहला आइडिया। दूसरा आइडिया देख लीजिए। फिर से मैंने कहा एक्सेलरेशन हमारा राइट साइड है और इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ है, यानी कि इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, u ग्रेटर देन जीरो, a ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। चलिए बताइए, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ मोशन? क्या स्पीड बढ़ेगा, घटेगा, क्या करेगा? के लिए भी है। देखिए, यहाँ पे फिर से फिगर में, है ना, हो क्या रहा है? अगर एक ब्लॉक था, मान लीजिए उसको हम लोगों ने एक इनिशियल वेलोसिटी देकर के रिलीज कर दिया, और ये एग्जांपल आप लोग कभी कहाँ देख सकते हो जानते हो? जैसे इमेजिन कीजिए, आपका जो फर्श है उसमें ढेर सारा ग्रीस लगा दिया। आपका जो फर्श है ना उसमें बहुत सारा ग्रीस ग्रीस है ना, ग्रीस लगा दिया, ऑयल या ग्रीस लगा दिया, ताकि फ्रिक्शन को एकदम नेग्लेक्ट कर कम कर दिया जाए। और उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख करके हमने उसको फिसला दिया, है ना। तो आप बताओ तो, है ना, ऐसे एग्जाम्पल आप लोग या एक्सपेरिमेंट्स अगर देखोगे या ऐसे घटनाएं बर्फ में बहुत देखने को मिलता है। आप बर्फ में अगर कहीं कभी पहाड़ी इलाके में अगर कहीं घूमने उमने गए हो तो बर्फ में ये सब चीजें रहता है, इसमें बहुत स्लिपरी रहता है सरफेस। ये अब अभी बारिश के मौसम में भी देख लो, कहीं कीचड़ उचड़ रहेगा तो बहुत ही स्लिपरी सरफेस रहता है। तो स्लिपरी सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनलेस सरफेस, है ना, फ्रिक्शन नहीं है। अब वैसे सरफेस पे अगर कोई ब्लॉक को आप एक इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ देते हो, है ना, वो क्या करेगा? अगर मान लो डिस्टेंस बहुत लार्ज डिस्टेंस तक फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना, तो अल्टीमेटली जिस उस ब्लॉक को जो वेलोसिटी देके आपने छोड़ दिया, तो वो बॉडी क्या करेगा? वैसे ही जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, है ना। तो दैट इज द केस जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर u इज इक्वल टू कांस्टेंट, या जैसे ये बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी देके मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी। अब अचानक मैंने क्या कर दिया, है ना,
सपोज कीजिए आपने एक बॉक्स को धक्का लगा के छोड़ दिया और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, फिर जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरा, मान लीजिए मैं भी रोड पे खड़ा था, तो मेरे करीब से गुजरा, मैंने क्या किया उस पे और थोड़ा सा पीछे से, है ना, पुश कर दिया, पीछे से उसको और पुश कर दिया, जैसे ये फोर्स का डायरेक्शन इसलिए बोल दिया, है ना, इस तरह से, और मैंने पुश कर दिया। अब बताइए, फोर्स मैंने वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था उसी तरफ लगा दिया, जिस डायरेक्शन में फोर्स, जिस डायरेक्शन में आपके बॉडी का वेलोसिटी था उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दिया। मतलब समझ में आ गया, आपकी कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके पीछे आप और धक्का लगा दो, तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन जो है, हम यहाँ पर इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, u ग्रेटर देन जीरो, u ग्रेटर देन जीरो, u ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? u इज पॉजिटिव, है ना, और u पॉजिटिव जो है, ये कंसेप्ट हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि u की वैल्यू जैसे +10 है तो प्लस उसका क्या चीज होता था? डायरेक्शन, है ना। ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो। एग्जैक्टली वही चीज है, अगर हम आपको ऐसे बोल दे कि u ग्रेटर देन जीरो, है ना, तो दैट मीन्स इट इज ए केस ऑफ, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी था, है ना, या ये बोल दीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपका पॉजिटिव था। लेकिन अगर हमने a ग्रेटर देन जीरो बोल दिया, है ना, a ग्रेटर देन जीरो, दैट इंप्लाइज एक्चुअली आपने बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया है, और वो किस डायरेक्शन में? वो आपके वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही। तो फिर स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो चूंकि देखिए हम लोग अभी मोशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा मोशन में हम फोर्स का टर्म को तो हम नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ एक्सेलरेशन दिखाएंगे। तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो एंड यू इज ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसे टाइप के सिचुएशन में 1 सेकेंड क्या मोशन होगा? तो वही जैसे ऊपर हुआ था, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन। यस, एक्सेलरेटेड मोशन। अंशिका बोलिए, समझ में आया क्या ये पॉइंट? यस सर। तो चलिए, जैसे ये नेचर ऑफ मोशन, चलिए इसको भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। इसको ये 1D के लिए अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, 2D तो अभी नहीं कर रहे, ओनली फॉर 1D, तो इसको मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड केस में, है ना, ये एक्सीलरेटेड मोशन मिला, चलिए ठीक है। लेकिन ध्यान देना, ये यहाँ पे क्या था? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ये ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों केस में आपने क्या देख लिया? एक्सीलरेटेड मोशन। थर्ड केस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसमें जरा ध्यान देना, ए अभी भी पॉजिटिव है ना, बट यू पीछे कर दिया, यानी कि नेगेटिव। देखो यू का डायरेक्शन किधर है? पीछे की तरफ है। यू लेस देन जीरो, है ना, एंड ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। बताइए किस टाइप का मोशन होगा? एक्सीलरेटेड मोशन होगा, रिटार्डेशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, बताइए, सोचिए, थोड़ा सा सोच के बताइए। क्या दिस इज ए केस ऑफ रिटार्डेड मोशन? नो सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही आंसर दिया आपने, है ना। इसके लिए, है ना, हंसिका, प्रियंका, है ना, आप लोग भी, है ना, समझ लीजिए, अगर आप लोगों ने भी सही, आपका आंसर है कि यहाँ पे रिटार्डेशन नहीं होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए सिचुएशन सिंपल सा ये है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैन बी ट्रीटेड एज ए फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास। तो आप फिगर में देखिए, देखिए ये जो ब्लॉक है, इस पे अगर मान लो मैंने पीछे फोर्स लगा दिया, है ना, भैया सामने फोर्स लगाता तो सामने चला जाता, अब पीछे फोर्स लगा रहे तो किधर जाएगा? पीछे ही ना जाएगा, है ना। और पीछे उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? भैया फोर्स लगाए हो तो स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो बताइए क्या यही सिचुएशन ये नहीं हुआ? क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में रहता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहता है, या फोर्स और एक्सेलरेशन तो लॉजिकली दोनों एक ही चीज है ना। जस्ट एक्सेलरेशन को हम, जब हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, मतलब एक्सेलरेशन टर्म को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज ए फोर्स ऑन 1 kg, है ना। तो दैट्स व्हाई, है ना, यहाँ पर हम जो है एक्सेलरेशन जो टर्म है और फोर्स जो चीज है, इसको हम एक ही साथ कोरिलेट करके जब देख रहे हैं, तो हम उससे हम समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर फोर्स पीछे की तरफ लगाया जा रहा है और ये ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, मतलब ये अगर रेस्ट पे था, तो धक्का हमने इधर लगाया, लेफ्ट साइड लगाया, तो स्पीड ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है ना। तो एक्सेलरेशन अगर पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में रहेगा, है ना, इफ एक्सेलरेशन इस पीछे की तरफ, है ना, लेफ्ट साइड में है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखा है, देन दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। पांचवा केस, तो ये चार केस आप लोगों ने देख लिया, है ना। और पांचवा केस,
once again a is negative, but this time you have u also which is negative. चलिए इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, u लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो, है ना, u एंड a बोथ नेगेटिव, बताइए। अच्छा एक सेकेंड थोड़ा सा सर एक्सेलरेटेड होगा। बिल्कुल सही है ना, मतलब आप लोग को सब समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है ना, u और a बोथ नेगेटिव है, तो दिस इज ए केस ऑफ अगेन एक्सेलरेटेड मोशन, सही है। क्यों होगा, तो इसका फिर से वही कंसेप्ट आप देख लीजिए कि अगर ये ब्लॉक रहता है और इस ब्लॉक पे अगर हम इनिशियल वेलोसिटी इधर दे रहे थे, u इधर था, है ना, यानी कि पहले से इधर जा रहा है, फिर मैंने फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा दिया भाई, इसी के डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो भैया मैंने पीछे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जाने दो, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में ही अगर मैंने पीछे से धक्का लगा दिया तो स्पीड क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, है ना। तो स्पीड का बढ़ना को ऑलवेज हम क्या बोलते हैं, एक्सलरेटेड मोशन, और स्पीड के घटने को रिटार्डेड मोशन। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना, यू और ए अगर सेम डायरेक्शन में, बट दोनों ही नेगेटिव है भले, बट स्टिल, है ना, यहाँ पर एक्सलरेटेड मोशन ही होगा, एक्सलरेटेड मोशन। और सबसे लास्ट केस, सिक्स केस, फिर से एक बार देखिए, सिक्स केस में ये लास्ट केस जो है हमारा, यहाँ पर ए वंस अगेन नेगेटिव, बट अब की बार यू पॉजिटिव, तो मैथमेटिकली हम u ग्रेटर देन जीरो बोलेंगे एंड a लेस देन जीरो बोलेंगे, बताइए ये क्या केस होना चाहिए, सर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, सही है। और अब आपको, है ना, याद आएगा क्लास 9 के, है ना, देख लीजिए आप लोगों ने 9 में इसी को तो रिटार्डेशन बोल के पढ़ा, तो अब ये एग्जाम्पल है जो हम लोग समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स में छोटा छोटा एग्जाम्पल से ही हम लोग चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग कोई डेफिनेशन वगैरह डिराइव नहीं करेंगे, है ना, डिराइवेशन हम लोग एक बार कैलकुलस एक बार मैं फिर से आप लोग को सिखा लूंगा फिर से उसके बाद। तो देखिए हमारे पास सपोज कीजिए एक बॉडी था और बोल दिया इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, यू 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, जबकि इसका एक्सेलरेशन था पीछे की तरफ, इसके एक्सेलरेशन था पीछे की तरफ, और ये था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आई होप ये फिगर देख के आपको समझ में आ गया, यू इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, क्या होगा मोशन आपको समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। लेकिन अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, इफ ए इज, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट वर्ड एंड यू इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, राइट वर्ड, तो ये ब्लॉक जो भी मूव करेगा आप कराइए इसको, है ना, और मुझे आप पता करके दीजिए, है ना, फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में मोस्टली रहता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में, है ना, जो आपका डिस्टेंस कवर हुआ है ये आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में ना, है ना, आप लोग टेंशन मत लो, है ना, कि मैं तो बिल्कुल वो आगे बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड अगर हम देखें तो 9 मीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड देखें तो 16 मीटर आ गया, लेकिन आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता, है ना, जो गैप है वो रिड्यूस होता जाएगा, एक सेकंड में 9 मीटर गया, लेकिन दूसरे सेकंड में देखिए 9 से 16, है ना, कितना, 9 से 16 सिर्फ 7 मीटर ही गया, 2 मीटर कम गया, है ना। अच्छा ठीक उसी तरह से S3 कैलकुलेट कर लो, S3 तो 10 इंटू 3 सेकेंड, है ना, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, U इंटू 3 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, अब की बार टी कितना 3, सो 3 का स्क्वायर, ये हो गया, 2 कट गया, 10 इंटू 3 कितना 30, और 3 का स्क्वायर 9, 30 माइनस 9 कितना आ जाएगा, तो 30 माइनस 9 21, है ना, सो 21 मीटर पे आ गया ये, 3 इंटू 10 30, 3 3 9, तो 30 माइनस 9 आ गया 21 मीटर, ये हो गया आपका। देख लीजिए पोजीशन तो बढ़ते ही जा रहा है, और ये सिचुएशन ट्रू है कि नहीं, आप सोचिए खुद, जब आप स्कूटी आप लोग मेरे ख्याल से सभी लोग चलाते हो, आप ब्रेक लगाते हो तो इमीडिएट थोड़ी रुक जाता है गाड़ी, है ना, ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ते ही जाता है और उसके बाद रुकता है, तो वही चीज है आपका यहाँ पर भी, रिटार्डेशन हो रहा है, बट रिटार्डेशन होने का ये मतलब नहीं कि इमीडिएट झटपट रुक जाएगा, है ना,
थोड़ा वो आगे जा करके रुकेगा, तो और वो आगे कब तक जाके रुकेगा, वो चीज भी अभी हम देखने जा रहे हैं। 3 सेकंड पे हो गया, 4 सेकंड भी कैलकुलेट करके देख लो। ऐसे इन 4 सेकंड, 10 into 4 माइनस हाफ इंटू 2 into 4 का स्क्वायर जो कि 16 है ना। सो ये आ जाएगा आपका, देख लीजिए 10 into 4 कितना हो गया 40 है ना। 40 माइनस 16, तो 40 - 16 करो कितना आ गया 40 और 10 30 -6 कर दिया 24 मीटर है ना। तो ये देखो 24 मीटर आ गया है ना। देखो 10 into 4 40 है ना। 40 - 16, तो 40 - 16 करोगे तो 24 मीटर। लास्टली फिर तुम्हारा एस इन 5 सेकेंड देख लो। एस इन 5 सेकेंड, तो 10 into 5 माइनस हाफ इंटू हाफ, टू कट जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर 25 है ना। 25, 10 into 5 कितना हो गया 50, और 50 - 5 का स्क्वायर जो कि 25 था, तो 50 - 25 कितना आ गया 25 मीटर। देखो इस पूरे थ्रू आउट मोशन में है ना, 1 सेकंड में वो 9 मीटर पे था, 2 सेकंड पे 16 मीटर पहुंच गया, 3 सेकंड पे 21 मीटर पे पहुंच गया, 4 सेकंड पे 24 मीटर पे पहुंच गया था, और 5 सेकंड पे 25 मीटर पे पहुंच गया था है ना। 5 सेकंड पे 25 मीटर पहुंच गया था। लेकिन देख लो हम टाइम कितना ले रहे हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। टाइम का इंटरवल कितना है, 1 से 2, 2 से 3, एक एक सेकंड का इंटरवल है। लेकिन जरा डिस्प्लेसमेंट आप देख लो यहाँ पर, शुरुआत में 1 सेकंड में कितना गया था 9 मीटर गया था, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 16 मीटर हुआ है ना। लेकिन गैप देख लो कितना है, 1 सेकंड में 9 मीटर का हुआ, बट सेकंड 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 मतलब 1 से 2 सेकंड अगर देखोगे तो 9 से 16 7 मीटर का ही हुआ। फिर 16 से 21 मीटर देख लो है ना, 16 से 21 मीटर अगर देखोगे तो कितना हुआ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा यहाँ पे 6 और +1 7, नहीं 6 और 4 पाँच 4, हाँ 4। 5 मीटर का हुआ। और फिर यहाँ पर देख लो इस इंटरवल में देख लो, तो सिर्फ हमारा यहाँ पर 21 से 24 3 मीटर का ही हुआ। यहाँ देख लो तो सिर्फ 1 मीटर का ही हुआ। यही सिचुएशन क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम लोग यहाँ पे देखो स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, जब रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन का सिचुएशन होता है, तो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन का सिचुएशन होता है, तो देखो मैंने यही जो अभी भी फिगर आप लोग को समझाया था कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ये फिगर जो हाईलाइट कर रखा है वो देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा है ना। लेकिन अगर रिटार्डेशन होता है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पे इसी फिगर को उल्टा से ले लीजिए, तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है, इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, स्पीड रिड्यूस हो रहा है ना। तो दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग स्पीड के साथ साथ आपका जो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड है वो भी रिड्यूस होता जाएगा है ना। तो वही एक्जैक्टली सिचुएशन एक्चुअली अगर आप देखिएगा तो यहाँ आपको अब शो कर रहा है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंगली एक लास्ट वैल्यू और चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट वैल्यू और चेक कर लेते हैं। ये है आपका 6 सेकंड के लिए, एस इन 6 सेकंड है ना। 6 सेकंड, तो चलो फिर से टाइम 6 सेकंड ले लिया, माइनस हाफ इंटू 2 into 6 का स्क्वायर, टू कट गया है ना। 6 का स्क्वायर तो 36 है, 6 into 10 60, चलो 60 - 36 कितना आएगा, 60 - 36। 24। 1 सेकेंड, ये तो 24 मीटर आ गया है ना। मतलब क्या हुआ देखो, 24 मीटर से 25 मीटर गया, फिर 25 मीटर के बाद और वैल्यू बढ़ाए तो 24 हो गया वापस, रिड्यूस हुआ। क्या यही चीज हम लोगों को इतना सारा कैलकुलेट करने की जरूरत थी, कि हमने लॉजिकली पहले से समझ रखा था। देखो तो जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में था, तो इनिशियली बॉडी रिटार्ड करेगा, और फिर वापस हमारा जो है बॉडी जो है कहाँ जाएगा, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए गोल घूम के ऐसा चला गया था। तो यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन देख लो, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, इसमें क्या हुआ रिटार्डेशन, और इसके आगे अब क्या होगा, तो इसके आगे अब एक्सेलरेटेड मोशन होगा है ना, रिटार्डेशन। और फिर 6 सेकंड के आगे फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये इफेक्ट जो है आपके 9-10 के जो थ्योरीज है उसी से आपका क्लियर हो जा रहा है ना, कि पहले आपका रिटार्डेशन हुआ और एक्सेलरेशन फिर आएगा है ना। अच्छा लेकिन यहाँ पर फिर क्या, उनसे 5वें सेकंड तक देखो एक्सेलरेट रिटार्ड किया, उसके बाद फिर एक्सेलरेट अगर कर रहा है, तो क्या 5वें सेकंड में कुछ हुआ है क्या स्पेशल, है ना। फिगर में दिख रहा तो एक है कि भाई हाँ एक जगह पे ऐसा आएगा जब ये रुकेगा, तो कब रुका, जरा इसको भी जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन का हमने अभी तक यूज नहीं किया है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, जरा इसको भी यूज करके देख लेते हैं है ना। ये इधर इसको यूज करके देख लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी में u कितना है हमारा, u तो 10 था है ना, U10 था, A कितना था -2 था, -2 टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है, क्योंकि टाइम हम 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं डाल रहे हैं, निकालना है किस कंडीशन के लिए निकालना है, जिस वक्त बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो गया था। देखो v जीरो हो गया था, मतलब ये कंडीशन को, इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ था, जीरो है ना। तो v अगर हम जीरो कर देते हैं, तो हमारा v जीरो कर दो,
तो 10 माइनस 2t, therefore t कितना आ गया, देखो तो 2t को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, 10 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो दिस गिव्स अस सर 5 5। सेकंड। सही आया वैल्यू, है ना, कि भाई हमारा 5 सेकंड में बॉडी रुकेगा, है ना। और इसीलिए देख लीजिए यहाँ तक, है ना, अप टू दिस, है ना, आपका अगर देखिएगा तो बॉडी का एक्सेलरेटेड यहाँ से लेके यहाँ तक रिटार्डेड मोशन हुआ, और फिर 6 सेकंड से फिर आगे क्या हो गया, है ना, मतलब 5 सेकंड के आगे अगर बोल सकते हो तो उस तरह से फिर 5 सेकंड पे रुका, फिर 5 सेकंड के आगे फिर क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन आ गया। तो ये सिचुएशन है ना। तो बोलिए, क्या इस फिगर को देख करके अब आप लोग बता सकते हो जो मेरा सवाल है ना। तो देख लीजिए, ये सारा चीज जो मोशन था उसको पूरा हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्म में, है ना, एनालिसिस कर ली। ये सारा एनालिसिस था कि 5 सेकंड में रुकेगा, तभी डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू दिख रहा है कि भाई पहले 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक रिटार्डेशन होता गया, फिर 5 सेकंड के बाद फिर एक्सेलरेटेड मोशन होना चालू हो गया, है ना। ये जो इफेक्ट है, यहाँ से एक्सेलरेटेड मोशन ऐसा बोल सकते हो। तो आगे मतलब फिर अगर आप 7 सेकंड लगा के देखोगे तो आपको वापस 21 मीटर मिलेगा, 7 सेकंड लगा के देखो तो 16 मीटर मिल जाएगा, और फिर लास्टली अगर 9 सेकंड मतलब फिर उसके बाद अगर 9 सेकंड लगाओगे, है ना, तो देख लो आपका जो है वो मिल जाएगा, 9 मीटर मिलेगा। इस तरह से फिर वैल्यू पीछे जा रहा है तो पीछे जा रहा है, पोजीशन रिड्यूस होता चला जाएगा, है ना। तो बोलिए, ऑब्जर्वेशन तो क्लियर है ना। अब सवाल का जवाब दीजिए मुझे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल 4 सेकंड टू 6 सेकंड। ये कौन सा इंटरवल की बात मैं कह रहा हूँ, 4 से 6 सेकंड, 4 से 6 सेकंड वाला इंटरवल कौन सा है। आज इस टॉपिक को रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ यूट्यूब में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको दोबारा फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिए, जब हम लोग टाइम लिखते हैं 1 सेकंड, तो 1 सेकंड मतलब एक्चुअली डायरेक्टली इसका मीनिंग होता है 0 से 1 सेकंड। जब आप 2 सेकंड लिख रहे हो तो इट इज कंसिडर 0 से 2 सेकंड। 3 सेकंड लिख रहे हो तो 0 से 3 सेकंड। 4 सेकंड मतलब 0 से 4 सेकंड। 5 सेकंड मतलब 0 से 5 सेकंड। दैट्स वाई आपका जो डिस्प्लेसमेंट वो देख लीजिए, जब डिस्प्लेसमेंट का आप कैलकुलेशन कर रहे थे तो इसलिए ये वैल्यू आ रहा है ना, नहीं तो अलग अलग वैल्यू आता। जब 0 से 1 सेकंड बोल रहे हो, है ना, तब आपका 0 से 1 सेकंड मतलब आपका जो है 1 सेकंड, है ना, में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 9 मीटर का हुआ। 2 सेकंड में आपका 16 मीटर फिर क्यों होगा भाई, है ना। तो 2 सेकंड में इसलिए 16 मीटर ज्यादा बढ़ गया, क्यों, क्योंकि आप टाइम कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम 0 से 2 सेकंड, है ना, ये मीनिंग होता है 0 से 2 सेकंड। क्योंकि ये जो जो टू लिखते हैं, ये चीज जो हम लोग यहाँ पे जो टी लिखते हैं, एक्चुअल फॉर्मूला तो ऐसा नहीं था। एक्चुअल फॉर्मूला अगर देखोगे ये फॉर्म रहता है, एस इज इक्वल टू यू डेल्टा टी, एस इज इक्वल टू यू डेल्टा टी प्लस हाफ ऑफ ए डेल्टा टी का स्क्वायर। टाइम इंटरवल लिया जाता है ना। और टाइम इंटरवल में एक्चुअली होता क्या है, जो इनिशियल टाइम है वो तो हमेशा हम जीरो ही लेते हैं, तो इसलिए बार बार जीरो को लिखने की क्या जरूरत है, जो भी फाइनल टाइम है उसी को लिख दो। तो इसी कारण से सिंपल फॉर्म में हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें टी जो है फाइनल टाइम है, लेकिन ये कंफ्यूज भी कभी कभी कराता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पे टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, दिस टाइम एक्चुअली इज टाइम इंटरवल, एंड टाइम इंटरवल इज कंसिडर फ्रॉम 0 to 1 सेकंड, है ना, या 0 to 2 सेकंड, 0 to 3 सेकंड, 0 to 4 सेकंड, 0 to 5 सेकंड एंड 0 to 6 सेकंड, ये उसका मीनिंग होता है। तो जब मैं कह रहा हूँ 4 से 6 सेकंड, तो ये कौन सा इंटरवल हुआ, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा फिगर में, है ना। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन हमारे सामने ही है। देखिए, जब मैं 4 सेकंड और 6 सेकंड कह रहा हूँ, तो देखिए बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो दिस इज द केस, है ना, दिस पोजीशन इज कंसिडर्ड जीरो एंड टाइम जीरो। तो 1 सेकंड पे बॉडी आगे आया 9 मीटर, 2 सेकंड पे है 16 मीटर, 3 सेकंड पे ऐसा है, और 5 सेकंड पे कहाँ पहुंच गया, 25 मीटर। 5 सेकंड पे ये हो गया 25 मीटर, ये 25 मीटर का पोजीशन। तो 4 सेकंड में कहाँ पे था, थोड़ा पहले था, ये 4 सेकंड में 24 मीटर पे था, ये हो गया 4 सेकंड वाला पोजीशन। फिर देखिए 6 सेकंड पे कहाँ पर है, 6 सेकंड पे वापस घूम के फिर 24 मीटर पे ही आया। ये बोलिए, पहले ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखिए, 0 सेकंड पे यहाँ था, 1 सेकंड में यहाँ, 2 सेकंड में यहाँ, 3 सेकंड पे यहाँ, 4 सेकंड पे यहाँ पे 24 मीटर में था, 5 सेकंड में 25 मीटर पे, जो आपका डाटा दिखा रहा है ये 24 मीटर, फिर 25 मीटर, और फिर आपका रुका। बट रुकने के बाद फिर एक्सेलरेशन तो कंटिन्यूसली मिल ही रहा था इसको, है ना, यानी कि फोर्स कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड मिल ही रहा था। तो दैट्स व्हाई वंस अगेन इसका एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, और बॉडी फिर पीछे चला गया, और पीछे जब गया तो दैट्स व्हाई देख लीजिए, आप कुछ नहीं किए, फिर 5 सेकंड के बाद वैल्यू 6 सेकंड डाल दिया, तो आपका फिर 24 मीटर आ गया, यानी कि बॉडी कहाँ है, पीछे आ गया थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, या 0 से 1, है ना, 0 से, है ना, यहाँ पे 10 मीटर, 0 से यहाँ पे 24 मीटर, 0 से यहाँ 25 मीटर, तो ये पीछे अगर है तो 0 से ही 24 मीटर ये हो रहा है। और दिस पॉइंट इज रेफरेंस, है ना, दिस इज योर रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है आपका। तो रेफरेंस जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप लोगों को मैंने समझा रखा है ना, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लो कौन सा पोजीशन कैसा होगा।
भाई अगर ये 0 पोजीशन है 25 मीटर, 24 यहाँ रहेगा। फिर अगर ये 25 से 26 कहाँ होगा, 26 यहाँ पे, 26, 27, 28 इस तरह से, है ना। तो अब मुझे ये बताओ, 4th सेकंड पे देखिए, 4th सेकंड पे बॉडी कहाँ पे था, 24 मीटर पे, है ना। 5th सेकंड पे बॉडी कहाँ पर है, सॉरी 5th सेकंड पे बॉडी 25 मीटर पे पहुंच गया, 25 मीटर पे पहुंच गया। 6th सेकंड पे वापस 24 मीटर पे आ गया, वापस 24 मीटर पे आ गया। अब बताओ, 4 सेकंड पे बॉडी यहाँ पे था, 6th सेकंड पे भी बॉडी यहीं पे था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सर 0 जीरो, है ना, बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। भाई मैं यहाँ से, चलो आप लोग यहाँ पर सब फैमिलियर हो, भिलाई वाले हो, है ना। सपोज कीजिए मेरा सेक्टर 10 में है, मैं सेक्टर 10 से जाता हूँ, है ना, ग्लोब चौक, और ग्लोब चौक से वापस आ जाता हूँ फिर से सेक्टर 10, है ना। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? भाई घूम के तो मैं आया, लेकिन पहुंच तो वापस वहीं गया ना जहाँ से स्टार्ट किया था, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, है ना। 0 तो एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पर भी हो रहा है। देख लीजिए, जब मैंने पूछा आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो पहला आंसर अगर बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, अगर बोलता डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड, है ना, अगर ये पूछा जाता तो ये आंसर होता आपका जीरो, है ना। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड अगर बोला जाता है, क्योंकि 4 सेकेंड और 6 सेकेंड में आपने वैल्यू देख लिया कहाँ पे था, 24 मीटर पे था, तो इसलिए वो जीरो हो गया। बट मैंने क्या पूछा? डिस्टेंस, है ना। एंड डिस्टेंस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, ये आप अच्छी तरह उनकी डेफिनेशन जानते हो। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड, है ना। अब जैसे डिस्टेंस अगर मैं बोलता हूँ ऐसा, मैं यहाँ से ग्लोब चौक गया, मतलब मैं अपने सेक्टर 10 वाले सेंटर से ग्लोब चौक गया, और ग्लोब चौक जाकर फिर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बट डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्टेंस कैसे मेजर होगा? तो डिस्टेंस देखो, जाते वक्त जितना ग्लोब चौक तक का लेंथ मैंने कवर किया, दैट लेंथ अगेन वापस में कवर किया, है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ होगा कि नहीं, है ना। जाते वक्त जितना गया वापस भी उतना आया, तो फिर लेंथ जाने का जितना था उसका 2 टाइम्स कर दो, क्योंकि जाने का और सर आने का 2 डिस्टेंस, है ना। हाँ, अब सही सर आंसर 2 पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े आयुष, है ना। तो देखिए यहाँ पर वही चीज है। तो देखिए मेरा 4 सेकंड पे बॉडी यहाँ पे था, 6 सेकंड पे बॉडी यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन बॉडी तो यूं जाकर के ऐसे आया ना पीछे, आगे जाकर के पीछे है, फिगर देख रहे हो, है ना, देखो फिगर को अच्छे से। 4 सेकंड में यहाँ पे था, 5वें सेकंड पे यहाँ पर है, 6ठे सेकंड पे, 6th सेकंड पे यहाँ पर है, तो 4 से 5 सेकंड 1 मीटर गया, 5 से 6 सेकंड वापस 1 मीटर आया, है ना। क्योंकि लेंथ देख लो यहाँ पर, 24 मीटर पोजीशन पे था 4 सेकंड पे, 25 मीटर पोजीशन था 5वें सेकंड पे, और फिर आपके, है ना, वापस 24 मीटर हो गया कब? 6 सेकंड में। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? 1 मीटर। वापस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? अगेन 1 मीटर। तो दैट्स व्हाई डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड टू 6 सेकंड अगर बोलोगे तो ये हो जाएगा ओनली 2 मीटर इज द राइट आंसर। बोलिए, क्लियर हुआ सबको? yes